दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। दोस्तों, आमतौर पर मैं आपके लिए ज़्यादातर स्टोरीज़ लेकर आता हूँ जहाँ पर मैं उनको ट्रांसलेट करता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आया हूँ, जिसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि जब हम किसी टॉपिक के ऊपर या फिर किसी भी निबंध को हम लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, उसे किस तरह से लिख सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पैराग्राफ को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है द वैल्यू ऑफ ट्रुथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वैल्यू का मतलब होता है मूल्य या फिर महत्व, और ट्रुथ का मतलब सच। द वैल्यू ऑफ ट्रुथ मतलब क्या हुआ? इसका सच का महत्व। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके आप उनको ज़रूर नोट करें। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द पावर ऑफ ट्रुथ कैन बी नोन फ्रॉम द फैक्ट दैट नोबडी, not even the greatest liar in the world, has the courage to say that he is telling a lie or that truth is not good। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए, यहाँ पर कैन बी का यूज़ किया गया है, और देखिए कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म है। नो मतलब जानना, थर्ड फॉर्म नॉन। तो जब हम किसी भी मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं और साथ में थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पैसिव का वाक्य है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पर कैन का जो यूज़ किया गया ये पैसिव के अंदर है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द पावर ऑफ ट्रूथ कैन बी नोन, मतलब कि जो सच की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसे जाना जा सकता है। फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से, दैट की, नोबडी मतलब कि कोई भी नहीं, नॉट इवन द ग्रेटेस्ट लायर मतलब सबसे बड़ा झूठा भी नहीं, इन द वर्ल्ड संसार में, हैज़ द करेज मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक कि जो दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा जो झूठा है उसके पास भी हैज़ द करेज साहस नहीं है, टू से कहने का, दैट की ही इज़ टेलिंग ए लाई कि वह झूठ बोल रहा है, और या दैट ट्रूथ इज़ नॉट गुड या फिर सच सही नहीं होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला दोस्तों? कि जो सच्चाई की वो ताकत है, उसे इस बात से, इस तथ्य से जाना जा सकता है कि कोई भी नहीं, यहाँ तक कि जो संसार में सबसे बड़ा झूठा है उसके पास भी ये साहस नहीं है ये बोलने का कि वो झूठ बोल रहा है, या फिर कि जो सच है वो अच्छा नहीं है, ऐसा वो नहीं कह सकता। अ मैन हु टेल्स अ लाई इज़ लाइक अ थीफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? अ मैन एक आदमी, हु टेल्स अ लाई जो झूठ बोलता है, इज़ लाइक अ थीफ वो एक चोर के जैसा है, हु हैज़ स्टोलन समथिंग जिसने कुछ चुराया है। दोस्तों देखिए, यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ एफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? कि एक आदमी जो झूठ बोलता है वो एक चोर की तरह है जिसने कुछ चुराया है। एंड द थिंग विच अ लायर स्टील्स, और जो चीज़ है, विच अ लायर स्टील्स जो एक झूठा चुराता है, इज़ अबव एवरीथिंग एल्स वो हर चीज़ से ऊपर है, द ट्रूथ और वो क्या चीज़ है? वो सच है। चलिए आगे देखिए। एंड व्हेन द ट्रूथ इज़ नोन,
और जो जब सच है जब उसको जाना जाता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पैसिव का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, एंड और व्हेन द ट्रुथ इज़ नोन, जब सच को जाना जाता है, ही इज़ टेरिबली अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, एंड हाईली अफ्रेड, और बहुत ज़्यादा डर जाता है। एन ऑर्डिनरी थीफ मे बी अफ्रेड ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट और अदर पनिशमेंट। क्या अर्थ हुआ, एन ऑर्डिनरी थीफ। दोस्तों ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साधारण। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, एन ऑर्डिनरी थीफ मे बी अफ्रेड ऑफ द फाइन, इम्प्रिजनमेंट और अदर पनिशमेंट। मतलब कि एक जो साधारण चोर होता है वो शायद उसे फाइन का मतलब जुर्माने का, इम्प्रिजनमेंट मतलब कि सज़ा का, या फिर दूसरी तरह की पनिशमेंट का मतलब कि दंड का उसको डर होता है। बट लेकिन इफ़ द लायर हैपन्स टू बी अ वेल नोन पॉपुलर फिगर, लेकिन यदि जो झूठा है वो कोई हैपन्स टू बी अ वेल नोन पॉपुलर फिगर, यदि वो कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब कि मशहूर व्यक्ति हो, वेल नोन मतलब कि जाना माना मशहूर व्यक्ति हो, ही मे बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, तो उसे डर होता है किस चीज़ का, ऑफ लूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, उसे अपनी लोकप्रियता खो जाने का, मतलब कि गंवाने का, खो जाने का डर होता है। और रेपुटेशन या फिर अपनी साख, रेपुटेशन मतलब साख। तो क्या आगे देखिए क्या मतलब वो, इन दिस रिस्पेक्ट ट्रूथ ऑल्सो बिकम्स एन एसिड टेस्ट फॉर आवर इनर स्ट्रेंथ और ब्रेवरी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, इन दिस रिस्पेक्ट मतलब कि इस संबंध में, ट्रूथ ऑल्सो बिकम्स एन एसिड टेस्ट फॉर आवर इनर स्ट्रेंथ और ब्रेवरी। मतलब इस संबंध में जो सच होता है वो एक तरह से अग्नि परीक्षा बन जाता है, फॉर आवर इनर स्ट्रेंथ हमारी आंतरिक शक्ति के लिए, और ब्रेवरी और हमारी बहादुरी के लिए। आगे देखिए, मैनी मैन मे नॉट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर लाइफ विद अ बुलेट, बट देयर मस्ट बी फ्यू who have the courage to face the bullet of truth। क्या अर्थ हुआ, many men may not be afraid of losing their life with a bullet। many men may not be मतलब कि कई लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं डरते होंगे, of losing their life अपने जीवन को गंवाने में वो नहीं डरते होंगे, with a bullet एक गोली से, but there must be a few लेकिन अवश्य ही कुछ लोग ऐसे होंगे, who have the courage जिनमें साहस होगा, टू फेस सामना करने का, द बुलेट गोली का, ऑफ ट्रूथ मतलब ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके अंदर ये साहस होगा, टू फेस द बुलेट ऑफ ट्रूथ मतलब जिनके अंदर सच की गोली का सामना करने का साहस होगा। आगे देखिए, अ ट्रूली ब्रेव पर्सन स्टिक्स टू द ट्रूथ इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। दोस्तों सर्कमस्टेंसेस का मतलब है परिस्थितियाँ। तो क्या अर्थ हुआ, अ ट्रूली ब्रेव पर्सन मतलब एक जो वास्तविक या कह सकते हैं एक सचमुच का जो एक बहादुर व्यक्ति होता है, स्टिक्स टू द ट्रूथ वो सच के साथ चिपका रहता है, मतलब सच के साथ जुड़ा रहता है, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस सारी परिस्थितियों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, मतलब जो एक वास्तविक बहादुर व्यक्ति होता है वो सब परिस्थितियों में सच के साथ जुड़ा रहता है। बट मैनी सकम्ब टू प्रेशर, सकम का मतलब घुटने टेक देना, लेकिन जो कई होते हैं जो घुटने टेक देते हैं टू प्रेशर मतलब दबाव में, और फियर ऑफ टॉर्चर और डेथ या फिर टॉर्चर और मृत्यु के डर से जो क्या है वो घुटने टेक देते हैं। जॉन ऑफ आर्क अ यंग गर्ल ऑफ 18 मतलब जो किसी का नाम है जॉन ऑफ आर्क जो है, अ यंग गर्ल एक छोटी लड़की ऑफ 18 की, रिफ्यूज्ड उसने इनकार कर दिया, टू बो झुकने से, बिफोर द चर्च के सामने, एंड द गवर्नमेंट एंड मतलब और चर्च और सरकार के सामने उसने झुकने से इनकार कर दिया, एंड एम्ब्रेस्ड डेथ, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, और उसने मौत को गले लगा लिया, बाय बीइंग बर्न्ड मतलब कि जलाए जाने के द्वारा, बट शी स्टक टू वॉट शी बिलीव्ड टू बी द ट्रूथ लेकिन वो उस चीज़ से जुड़ी रही जिसे वो सच मानती थी, मतलब जिस सच में उसका विश्वास था उससे वो जुड़ी रही।
हाउ मैनी मैन एंड वीमेन लाइक दैम आर देयर इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि हाउ मैनी मैन एंड वीमेन लाइक दैम, मतलब ऐसे कितने आदमी और औरतें हैं, आर देयर इन द वर्ल्ड मतलब इस तरह के उनके जैसे कितने आदमी औरतें हैं इस संसार में। तो उसका क्या मतलब हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ समटाइम्स बिकम्स कंट्रोवर्शियल इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफिकल स्क्विबलिंग्स, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो सत्य की अवधारणा है बिकम्स कंट्रोवर्शियल, क्या है वो विवादास्पद बन जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफिकल क्विबलिंग्स, मतलब दार्शनिक बहस की दुनिया में जो सत्य की अवधारणा है वो कई बार विवादास्पद बन जाती है। एडमिटेडली देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ एंड फैक्ट। और दोस्तों एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये जो एडमिटेडली है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो एडमिटेडली का मतलब क्या हुआ, स्वीकार करते हुए। देयर इज़ डिफरेंस मतलब कि फ़र्क है, बिटवीन ट्रूथ एंड फैक्ट मतलब कि सच और जो तथ्य है फैक्ट में उसके अंदर अंतर होता है। ट्रूथ इज़ ऑफन हिडन, जो कई बार, ऑफन मतलब अक्सर, जो ट्रूथ होता है वो छुपा हुआ होता है, बिहाइंड द फैक्ट्स तथ्यों के पीछे वो छुपा हुआ होता है। द कोर्ट्स ऑफन पनिश अ क्रिमिनल, जो कोर्ट्स होते हैं वो अक्सर पनिश करते हैं, दंडित करते हैं अ क्रिमिनल एक अपराधी को, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मतलब कि तथ्यों के आधार पर एक क्रिमिनल को अपराधी को पनिश करते हैं, दंडित करते हैं। विदाउट बॉदरिंग टू अनअर्थ द ट्रूथ बिहाइंड द फैक्ट्स, विदाउट बॉर्डरिंग द टू अनर्थ मतलब कि बिना सच को का अनावरण करने की कोशिश मतलब परेशान हुए बिना, बिहाइंड द फैक्ट जो तथ्यों के पीछे होता है। द ट्रुथ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस और जो सच होता है परिस्थितियों के पीछे। एंड डिस्क्रिमिनेटरी मतलब क्या हुआ, जो भेदभावपूर्ण मतलब डिस्क्रिमिनेटरी एक सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक और जो आर्थिक जो ऑर्डर होता है। विच कंपेल्ड जो मजबूर करता है द पर्सन व्यक्ति को टू कमिट अ क्राइम उस अपराध को करने में। आगे देखिए, बट द कोर्ट्स हैव टू एडमिनिस्टर द लॉज, लेकिन जो कोर्ट्स हैं अदालतें हैं उनको कानून का प्रशासन करना होता है। एंड द लॉज हैव लूप होल्स, और जो लॉज होते हैं जो कानून होते हैं हैव लूप होल्स, उनमें कुछ लूप होल्स होते हैं मतलब कमियां होती हैं। एंड आर समटाइम बायस्ड और कई बार वो पक्षपातपूर्ण होते हैं। द रिजल्ट इज़ दैट और जो परिणाम होता है समटाइम्स एन इनोसेंट पर्सन, जो कई बार एक इनोसेंट पर्सन मतलब एक जो निर्दोष व्यक्ति होता है, इस पनिश्ड वो दंडित हो जाता है। बट अ रियल कल्प्रिट लेकिन जो एक वास्तविक मुजरिम होता है, कल्प्रिट होता है, दोषी होता है, गोज स्कॉट फ्री और वो बच जाता है। आगे देखिए, वी शुड रिजॉर्ट टू ट्रूथफुल स्पीकिंग एंड ट्रूथफुल लिविंग इन आर लाइफ्स एज गुरु नानक देव हैड प्रीच्ड टू मैनकाइंड। क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों यहाँ इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। शुड का यूज़ वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। हमें अपने जीवन में सत्य बोलना और सत्य जीवन जीना अपनाना चाहिए। एज गुरु नानक देव हैड प्रीच्ड टू मैनकाइंड, जिस तरह से जैसे गुरु नानक देव ने मैनकाइंड को मतलब कि लोगों को इस बारे में हैड प्रीच्ड बताया था। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा आर्टिकल था, पैराग्राफ था। और यदि आपको आज का ये आर्टिकल अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड बाय।